अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो बनाने का मकसद बेसिकली ये है कि इसमें हम CS 610 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडलाइन दूंगा कि आपने इसको बेसिकली किस तरह से सॉल्व करना है। और याद रहे कि ये आपको खुद ही बनानी पड़ेगी असाइनमेंट। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि मैं किसी और से बनवा लेता हूँ, क्योंकि इसकी जो इंस्ट्रक्शन है ना वो मैं आपको रीड करके दिखा देता हूँ क्यों ये दूसरी असाइनमेंट से डिफरेंट है। दूसरी असाइनमेंट्स तो खैर बच्चे जो है ना कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और थोड़ी बहुत चेंजिंग करके जो है ना उसको सबमिट करवा सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो सकता। वो कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी जो हमारे पास ड्यू डेट है वो है बेसिकली नवंबर 8। और टोटल मार्क्स इसके हमारे पास 15 है। और नेक्स्ट हम इसके इंस्ट्रक्शन वगैरह को रीड कर लेते हैं। तो इसका पहले हम देख लेते हैं जी। ये तो आप माइंड में रखें कि आपने डॉक्यूमेंट फाइल जो है ना MS वर्ड की फाइल जो है वो सबमिट करवानी है, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना है। और ऑब्जेक्टिव क्या है? टू लर्न हाउ टू चेक नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, कि हम नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन को बेसिकली हम किस तरह से चेक करते हैं। टू डिज़ाइन एंड सिमुलेट द स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क इन पैकेट ट्रेसर, और हम एक स्टार टोपोलॉजी जो है ना वो बनाएंगे हमारे पैकेट ट्रेसर टूल के अंदर। और वो वर्किंग किस तरह से करेगी और उसको हमने IP एड्रेस किस तरह से असाइन करने हैं, वो सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। और बेसिकली मैंने प्रीवियस कुछ वीडियोस लाइक CS 420 और CS 201 की जो असाइनमेंट आई हुई हैं उनका सोल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया है, तो वो भी आप मेरी जो है ना यूट्यूब चैनल पर जाके वॉच कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर हो सका तो मैं उसका जो है ना लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 2 टास्क हैं जो हमने परफॉर्म करने हैं बेसिकली, ठीक है ना। टास्क हमारे पास क्या है? टास्क नंबर 1 देखें जी। यू आर एन IT सपोर्ट टेक्नीशियन, फॉर एग्जाम्पल आप एक IT सपोर्ट टेक्नीशियन है XYZ कॉरपोरेशन के, ठीक है। एंड यू हैव रिसीव्ड ए टिकट फ्रॉम ए टीम मेंबर, और आप एक टिकट रिसीव करते हैं अपने एक टीम मेंबर से हु इज एक्सपीरियंसिंग नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज ऑन देयर वर्क स्टेशन, कि उसके वर्क स्टेशन पर बेसिकली क्या हो रहा है कि जो कनेक्शन इशू आ रहा है, कनेक्टिविटी इशू आ रहा है नेटवर्क की तरफ से, ठीक है ना। टू ट्रबल शूट यू नीड टू वेरीफाई देयर IP कॉन्फ़िगरेशन डिटेल। अब इसको ट्रबल शूट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए? उसकी कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स चाहिए, इंक्लूडिंग IP एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे, DNS सर्वर एंड मैक एड्रेस, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको जो है ना चाहिए उस मेंबर की, ठीक है ना। तो इसको हमने नेक्स्ट हमें बताया गया है कि यू हैव बीन आस्क्ड टू परफॉर्म दिस चेक इन कमांड प्रॉम्प्ट ऑन विंडोज प्लेटफॉर्म, कि आप उसे क्या कहेंगे कि हमने करना क्या है, उसके विंडोज प्लेटफॉर्म पर जाकर कमांड रन करनी है और उसकी सारी ये डिटेल्स, कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पर हमने जो ये 2 पॉइंट है ये हमने कवर करने हैं। विच कमांड यू विल यूज टू चेक ऑल द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम, कि हम उस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को चेक करने के लिए कौन सी कमांड जो है ना वो यूज में लाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, रन दिस कमांड ऑन योर ओन सिस्टम होम कैंपस PC एंड शेयर द स्क्रीनशॉट ऑफ द रिजल्ट। हमने इसको रन करना है हमारे होम PC में या कैंपस PC में जहां पर आप वर्क कर रहे हो, ठीक है ना। और उसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेके आपने डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड कर देना है। नेक्स्ट, हमारे पास नोट जो इंस्ट्रक्टर ने प्रोवाइड की हुई है ये आपने जरा गौर से पढ़नी है। होल असाइनमेंट विल बी कंसिडर्ड कॉपीड इफ स्क्रीनशॉट इज टेकन फ्रॉम सम अदर स्टूडेंट असाइनमेंट और फ्रॉम इंटरनेट। तो आपकी ये पूरी पूरी असाइनमेंट कॉपीड मानी जाएगी अगर आप किसी इंटरनेट से कोई स्क्रीनशॉट फाइंड करके लगा देते हैं या किसी अपने अदर स्टूडेंट का कॉपी करके लगा देते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ से आपने मोहतात रहना है, ठीक है ना। आपने खुद अपने सिस्टम पर ही इस असाइनमेंट को बनाना है, ठीक है। और इस कमांड को रन करना है। तो इस कमांड को रन करने के लिए बेसिकली मैं आपको लेके चलता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट पर, CMD पर। आपने सबसे पहले CMD ओपन करना है और उस पर इस कमांड को रन करना है। वो कमांड क्या है बेसिकली वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर सर्च बॉक्स पर आ जाना है और यहाँ पर लिखना है CMD, ठीक है ना। CMD लिखेंगे ना
तो यहाँ पर आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट शो हो जाएगा। तो आपने इसको क्या करना है, रन एज, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है ना, इस तरह से आपने इसको रन कर लिया, ठीक है, रन कर लिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर बेसिकली लिखना है आपने आईपी कॉन्फ़िग और उसके बाद स्लैश और आल लिख देना है। इससे इस आल के बाद आपने इंटर प्रेस कर देना है। तो ये देखें, ये बेसिकली हमारे पास आल टू आल जो कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स हैं वो यहाँ पर हमारे पास शो हो जाएंगी। तो इसका आपने इसको थोड़ा सा बड़ा यहाँ से कर देना है, और इसकी जो पूरी डिटेल है ना, इसको आपने स्क्रीनशॉट लेके ना अपनी असाइनमेंट में इस तरह जो है ना, इसको यहाँ पर इम्बेड कर देना है, यहाँ पर लगा देना है, ठीक है ना। ये हमारा टास्क नंबर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास, ये हमारे पास थे इसके 5 नंबर थे, ठीक है, और टोटल इसके हमारे पास 15 नंबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास टास्क नंबर 2 जो है वो देखे जरा, इसको थोड़ा सा आपने ध्यान से जो है ना देखना है। इसको मैं आपके सामने ही बनाऊंगा इस टोपोलॉजी को, और स्टार टोपोलॉजी को पैकेट ट्रेसर टूल के अंदर, और आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से आपको इश्यूज का सामना हो सकता है और उनको रिजॉल्व किस तरह से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, इमेजिन ए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी वेयर ए स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क इज सेट अप टू मैनेज वेरियस लाइब्रेरी ऑपरेशंस। कि एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है जिसमें स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क हमने बनाया हुआ है, और वो करता क्या है, मैनेज करता है वेरियस लाइब्रेरी ऑपरेशंस, लाइब्रेरी के डिफरेंट ऑपरेशंस को वो मैनेज करता है, एंड रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज को मैनेज करता है। एट द सेंटर ऑफ दिस नेटवर्क देयर इज ए मेन सर्वर इन द लाइब्रेरियन ऑफिस। के इसके सेंटर में बेसिकली क्या है, एक नेटवर्क है जो कि मेन सर्वर है लाइब्रेरी का, लाइब्रेरी ऑफिस का, ठीक है। कंट्रोलिंग एंड ओवरसीइंग ऑल कनेक्टेड सिस्टम, वो बेसिकली क्या कर रहा है, ऑल कनेक्टेड सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है और उनको देख रहा है, ठीक है। विद इन दी लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर 5 डिफरेंट नोड्स रिप्रेजेंट स्पेसिफिक सिस्टम, और उसमें हमने क्या करना है कि 5 डिफरेंट नोड्स बनानी है, और जो कि रिप्रेजेंट कर रही होंगी डिफरेंट सिस्टम्स को, एंड रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लाइब्रेरी, और उन रिसोर्सेज को जो कि हम लाइब्रेरी के थ्रू हमने बनाए हुए हैं। बिलो आर द टोपोलॉजी डिजाइन डिटेल्स एंड डिवाइस लेबलिंग, यहाँ पर हमारे पास जो टोपोलॉजी का डिजाइन है उसकी डिटेल्स और लेबलिंग की डिटेल्स बेसिकली प्रोवाइड की हुई हैं, ठीक है। तो हमने इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपने पैकेट ट्रेसर टूल अगर डाउनलोड नहीं किया हुआ तो वो आपने इंटरनेट से जाकर डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। बेसिकली ये बेसिकली यहाँ से आपने न्यू टैब ओपन करनी है, और यहाँ पर लिखना है सिस्को पैकेट ट्रेसर, यहाँ पर आ जाएगा पैकेट ट्रेसर डाउनलोड। और यहाँ पर जो हमारे पास फर्स्ट जो वेबसाइट है नेटकैट की, यहाँ से भी आप जाके डाउनलोड बेसिकली इसको कर सकते हैं, या कहीं से भी आप डाउनलोड कर लें, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इस तरह आपकी सामने ये जो है ना वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और यहाँ से आपने फाइंड करना है सिस्को पैकेट ट्रेसर टूल को, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं देखता हूँ, अगर मुझे यहाँ से नज़र आ जाता है तो मैं उसको बता देता हूँ किस तरह से डाउनलोड करना है, क्योंकि बेसिकली मैंने पहले इसको डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से इसको देखते हैं जी। यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, हम किसी और वेबसाइट को ओपन करते हैं। हाँ, यहाँ से आप इसको ओपन करें, उस वेबसाइट से ना ओपन करें, उस लिंक से, यहाँ से इसको ओपन करें तो हम देखते हैं क्या। यहाँ से अगर हम इसको देखें, यहाँ से मतलब आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लें, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ से कोई और जो है ना, हाँ ये फाइल हॉर्स से, या यहाँ से आप जाके इसको लेटेस्ट जो वर्जन है वो आप 64 बिट का डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर फ्री डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ से इसको जो है ना फ्री डाउनलोड पर क्लिक करें, और यहाँ से आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें, सॉरी, ये ओपेरा का जो हमारे पास सेटअप है वो डाउनलोड हो रहा है।
इसको मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ। अगेन इस पर क्लिक करें और इसको आपने क्लोज कर देना, ये ऐड होगी बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ से मेरे ख्याल से डाउनलोडिंग स्टार्ट नहीं हो रही। हाँ, यहाँ पर आपको स्टार्ट डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी डाउनलोडिंग जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से आपने पैकेट ट्रेसर जो टूल है ना उसको डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना है। अब इंस्टॉल करने के बाद जो असल में इशू जो हमारे बच्चों को आता है वो ज़रा देखें कि जब हम पैकेट ट्रेसर टूल को ओपन करते हैं ना तो हमारे पास इस तरह से एक विंडोज़ आ जाती है। ठीक है ना, तो हमारे पास पैकेट ट्रेसर बेसिकली ओपन नहीं कर पाते हम। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ बेसिकली यहाँ पर, जैसे अब मैंने ये ओपन किया है तो यहाँ से इस तरह से एक विंडो शो हो जाती है जिसमें आपको लॉग इन करने के लिए बेसिकली वो बोलता है। ठीक है ना, तो काफ़ी सारे बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं और वो लॉग इन नहीं कर पाते। तो इसका तरीका मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। आपने इसको पहले कट कर देना है, क्लोज कर देना है इस पैकेट ट्रेसर को। आपने पैकेट ट्रेसर को ओपन करने से पहले जो आपका वाईफाई है ना उसको ऑफ कर देना है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। इसके बाद जब मैं इसको ओपन करूंगा ना तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ये मेरे पास ओपन हो गया। ओपन करने के बाद फिर बाद में आप वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पर बेसिकली मेरे पास ओपन हो गया है। अब ये देखिए, ये हमारे पास बेसिकली सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन हो गया। अब इसके बाद अगेन हमने नेक्स्ट क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। हम इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे जो हमारी असाइनमेंट फाइल में बताई गई है, क्वेश्चन फाइल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास है वो देखें जी, सेंट्रल स्विच। एक आपने सेंट्रल स्विच लेना है। वो किस तरह से लेंगे, यहाँ पर बेसिकली जब आप यहाँ पर इस डायलॉग बॉक्स में देखेंगे तो यहाँ पर ये एक स्विचेस का ऑप्शन आ रहा होगा, ऊपर नेम भी शो हो रहा होगा स्विचेस का। तो यहाँ से आपने एक, यहाँ पर बेसिकली आपने पहले क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कोई भी स्विच ले सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट स्विच ले लेता हूँ। इसको लेने के बाद इसको करना क्या है, इसको लेबल करना है आपने अपनी वी यू आई डी के साथ। यहाँ पर आपके इंस्ट्रक्टर ने मैंशन किया हुआ है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरी वी यू आई डी है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ BC। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और BC 200 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर आपने अपनी वी यू आई डी बेसिकली मेंशन करनी है। ठीक है, ये हमारे पास स्विच आ गया। अब नेक्स्ट काम हमने जो करना है वो क्या करना है वो देखें ज़रा। तो नेक्स्ट काम हमने करना है नोड वन डिजिटल कैटलॉग सिस्टम इन द मेन रीडिंग एरिया। तो हमने एक डिजिटल कैटलॉग सिस्टम ले लेना है। वो सिस्टम बेसिकली क्या हो सकता है, हमारा एक पीसी हो सकता है, एंड डिवाइस हो सकती है। ठीक है ना, एंड डिवाइसेस आप ले लेनी है। ठीक है ना, तो ये मैं एक एंड डिवाइस ले लेता हूँ। इस तरह से मैं 5 एंड डिवाइसेस बेसिकली लूंगा, 1 2 3 और उसके बाद 4 और ये 5। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 5 जो है ना बेसिकली यहाँ पर सिस्टम दिए गए हैं। हमारे पास नोड वन होगी डिजिटल कैटलॉग सिस्टम की, सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम होगा, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल सिस्टम, सेल्फ चेकआउट और उसके बाद डिजिटल अनाउंसमेंट बोर्ड नियर टू द इंट्रेंस। ठीक है, ये हमारे पास होगा। ठीक हो गया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो है ना 5 एंड डिवाइसेस ले लिए हैं और इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर रख देता हूँ और इनको आप अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आपने बेसिकली इसको एडजस्ट कर लेना है अपने अकॉर्डिंगली। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ, इसको यहाँ पर, और ये जो है ना इसको यहाँ पर। ठीक है ना, बेसिकली क्योंकि उन्होंने हमें स्टार्ट पालोजी कहा है तो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ और इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर। स्टार्ट वालोजी बेसिकली इस तरह से वर्क करती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब इनको हमने कनेक्ट करना है बेसिकली। ठीक है, अब पीसी नेम जो है ना पहले हम इनके लेबलिंग कर लेते हैं जैसे कि हमें असाइनमेंट में बताया गया। पहले हमारा डिजिटल कैटलॉग सिस्टम होगा, इस नोड को हम डिजिटल कैटलॉग सिस्टम जो है ना ये हमारे पास PC 1 होगा। इसका जो लेबल है ना वो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। और उसके बाद हमारे पास कौन सा होगा जी, वो देख लें, सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम। इसको मैं यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, इसी तरह आपने सब जो है ना हमारे पीसेस की लेबलिंग कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पर सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी
टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल सिस्टम, इसको मैं कॉपी करके इसकी प्लेस पर रख देता हूँ पीसी नंबर 3 पर। और इसके बाद हमारे पास है जी सेल्फ चेकआउट, तो इसको मैं यहाँ से उठा के इसमें रख देता हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। अब इसके बाद मैंने क्या करना है कि डिजिटल अनाउंसमेंट बोर्ड नियर द एंट्रेंस, ठीक है ना, ये हमारे पास एंट्रेंस पर होगा अनाउंसमेंट बोर्ड। ठीक है ना, तो ये बेसिकली डिजिटल अनाउंसमेंट, तो ये हम फर्स्ट पे ही रख दें क्योंकि ये एंट्रेंस में है। तो ये हमारे पास इस तरह से लेबलिंग होगी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है नोड के साथ। ठीक है ना, तो नोड के साथ कनेक्ट करने के लिए आपने यहाँ पर ये जो आपको कनेक्शन का बेसिकली ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप इस कनेक्शन को क्लिक करके तो ऑटोमेटिकली इनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल ये पीसी के साथ। फिर इसी तरह इसको अगेन क्लिक करता हूँ और उसके बाद इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। और इसी तरह फ्रेंड्स बेसिकली आपने आज जो नोड्स है ना वो कनेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं ये कनेक्ट कर लेता हूँ और ये लास्ट वाली नोड जो है ना ये भी कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक स्टार्ट टोपोलॉजी हो गई। ठीक है, आप थोड़ा देर वेट करेंगे, जैसे यहाँ पर ये हमारे पास एक डॉट आ रहा है तो ये डॉट भी ख़त्म हो जाएगा, हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। थोड़ी देर आप वेट करेंगे तो जैसे ही फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिएगा अभी थोड़ी देर में ये हो जाएगा, जैसे इनका हो गया है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हमने जो प्रोसीजर करना है वो क्या करना है वो देखें ज़रा। नोड रिप्रेजेंट स्पेसिफिक सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटर लाइब्रेरी, और इसके बाद हमने दिस स्टार टोपोलॉजी नेटवर्क enables centralized monitoring and control, enhancing the library operations and services for student and staff. Each node connects directly to the central server, allowing streamlined communication and improving resource management and security. Using Cisco packet tracer, design and structure the star topology according to desired university library network. कॉन्फ़िगर ईच डिवाइस टू कनेक्ट प्रॉपरली टू मेन सर्वर। ठीक है ना, हमने मेन सर्वर के साथ इसको कनेक्ट करना है। और उसके बाद अब हमने क्या करना है, इनको आईपी एड्रेसेस बेसिकली असाइन करना है। ये देखें यहाँ पर बेसिकली ये ग्रीन हो गया है। ठीक है ना, ये कनेक्टिविटी हो गई है। अब यहाँ पर बेसिकली हमने क्या करना है, तो हमने यहाँ पर बेसिकली हर पीसी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन पर जाएंगे और उसके बाद फास्ट इथरनेट 0 पर जाएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर बेसिकली हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने बेसिकली हमने अपने आईपी एड्रेसेस असाइन करने हैं इस जो है ना हमारे पास पीसी को। ठीक है ना, हर पीसी को उसका डिफरेंट आईपी एड्रेस हम यहाँ से असाइन कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ इसको आईपी एड्रेस देना, और मैं इसको 2 दे देता हूँ। ठीक है, और सबनेट मास्क इसका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और इसके बाद इसको आपने विंडो को क्लोज कर देना है। ठीक है, एक हो गया। और उसके बाद आपने क्या करना है, ऑल जो हमारे पास पीसीज है ना उनमें ऐसे ही करना है फास्ट इथरनेट, और उसके बाद यहाँ पर आपने आईपी एड्रेस देना है। और यहाँ पर पहले हमने 2 दिया, यहाँ पर 3 दे देंगे और सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और उसके बाद इस पीसी में जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं आईपी एड्रेस प्रोवाइड करूँगा और यहाँ पर मैं दे दूँगा 4। ठीक है, और यहाँ पर सबनेट मास्क आ जाएगा। और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये वाला पीसी, इसको भी कॉन्फ़िगर कर देंगे। और इसको बेसिकली मैं यहाँ से प्रोवाइड करता हूँ। पहले हमने आई थिंक 4 प्रोवाइड किया, मैं देख लेता हूँ ज़रा। हाँ, 4 प्रोवाइड किया, तो इस दफ़ा हम 5 प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, एक हमारे पास, एक सेकेंड, यहाँ से इसको दोबारा ओपन करें, कॉन्फ़िगरेशन में जाएं, फास्ट इंटरनेट, और यहाँ पर बेसिकली मैं इसको प्रोवाइड कर देता हूँ 5, और सबनेट मास्क यहाँ पर ये आ गया। और इसके बाद इसको भी मैं ऐसे ही करता हूँ, कॉन्फ़िगर करता हूँ, फिर फास्ट इंटरफेस और फास्ट इथरनेट में यहाँ पर मैं इसको प्रोवाइड करता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको 6 प्रोवाइड कर देता हूँ। ये इसका सबनेट मास्क आ गया, इसको क्लोज कर देता हूँ। अब बेसिकली इनके जो हमारे 5 जो हमारे पास सिस्टम्स हैं, इनका कनेक्टिविटी हमारे पास ये स्विच के साथ हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने चेक करना है बेसिकली हमारी कनेक्शन एस्टेब्लिश है या नहीं। अब यहाँ पर देखें, मैं इसको करूँगा यहाँ पर इस पीसी को
फॉर एग्जाम्पल कोई भी पीसी आप ले लें, उसको आपने क्लिक करना है उस पर और फिर चले जाना है डेस्कटॉप पर और यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट पर क्लिक कर देना। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर कमांड लिखनी है पिंग, और जो हमारे पास आईपी एड्रेस था ना वो हमने यहाँ पर पेस्ट करना है। यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ आईपी एड्रेस। और फॉर एग्जांपल हम देखना चाहते हैं कि 5 जो हमारे पास पीसी है उसकी कनेक्टिविटी आ रही है कि नहीं, ठीक है ना, उससे पिंगिंग हो रही है या नहीं। तो इसको मैं ऐसे राइट करके तो एंटर प्रेस करता हूँ तो ये हमारे पास दिखा देगा कि हाँ रिप्लाई आ रहा है और हमारा जो है ना कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। अब फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ यहाँ पर ऐसे ही पिंग, और उसके बाद मैं प्रोवाइड करता हूँ बेसिकली यहाँ पर आईपी एड्रेस 6 की बजाय 7 कर देता हूँ। 7 नाम का हमारे पास कोई भी सिस्टम यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो उसको मैं अगर एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर टाइम आउट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखें आप, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया, तो बेसिकली इसकी कनेक्टिविटी नहीं है इसके साथ और इसकी कनेक्टिविटी हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से आपने बेसिकली इसको कनेक्ट करना है। और मैं साथ में आपको एक और चीज़ बताता चलूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैं चीज़ आपको जो है ना बेसिकली समझाना चाहता हूँ वो ज़रा देखें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक पीसी और ले लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ से मैं एक एंड डिवाइस और ले लेता हूँ और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसी हमारे स्विच के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं इसको क्लिक करूँगा और ये इसका इस्टेब्लिश कर दूंगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखें, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने पीसी लिया और इसको इसके साथ स्विच के साथ कनेक्ट किया। अब मैं करता क्या हूँ कि इसका जो है मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ और इसकी तरफ से मैं पिंगिंग करने की कोशिश करता हूँ कि कनेक्शन दूसरे पीसेज के साथ स्टैब्लिश है या नहीं, क्योंकि इसमें हमने अभी तक आईपी एड्रेस स्टैटिक आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया, ठीक है ना। अब देखते हैं पिंग, और इस तरह मैं कोई भी जो है ना आईपी एड्रेस दे देता हूँ 3 वाले को, अगर हम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं कि उसमें कनेक्शन है या नहीं, तो देखेंगे कि हमारे पास रिक्वेस्ट टाइम आउट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसको आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया। तो आईपी एड्रेस असाइन करने का बेसिकली मकसद ये था कि हमारे पास कनेक्शन एस्टेब्लिश हो सके, ठीक हो गया। तो आई होप सो कि आपको ये जो है ना काफ़ी सारा जो है ना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हमने किस तरह से स्टार टोपोलॉजी को क्रिएट करना है और किस तरह से बेसिकली आपने इसको बनाना है। और अब नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसीजर है वो क्या है कि हमने असाइनमेंट किस तरह से बनानी है, इसको रेडी किस तरह से करना है। तो आपने एक डॉक्यूमेंट फाइल लेनी है, उसमें इस तरह से आपने अपने टास्क नंबर 1 और टास्क नंबर 2 राइट कर देना है। पहला हमारे पास जो टास्क है वो क्या है कि जो मैंने आपको बताया CMD वाला, ठीक है कि ठीक है। तो यहाँ से CMD को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा, हमारे पास था पिंग, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास कमांड थी इसकी इफ कॉन्फिग, सॉरी IP कॉन्फिग और स्लैश ऑल, ठीक है। तो ये हमारे पास उसका सारा डाटा शो हो जाएगा। तो इसमें आपने करना क्या है कि स्निपिंग टूल का यूज़ करना है। स्निपिंग टूल बेसिकली कैसे आपने ओपन करना है, आपने सर्च बार में लिखना है SNIP, तो यहाँ पर स्निपिंग टूल आ जाएगा। तो इस तरह आपने इसका जो है ना टोटली का आपने स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है, जैसे मैं ले रहा हूँ इस तरह स्क्रीनशॉट लेके आपने इसको बेसिकली फिर क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद आपने अपनी जो MS वर्ड की फाइल है उसमें पेस्ट कर देना है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे पास इसकी आ गई सारी डिटेल्स, ठीक है। और ये मैंने तो वैसे एक स्क्रीनशॉट लिया है, लेकिन आपने विंडोज़ को थोड़ा सा एक्सपेंड करके क्लियरली लेना है, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना है, ठीक हो गया। इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। और उसके बाद जो हमने करना है टास्क नंबर 2 का, टास्क यूजिंग सिस्को पैकेट ट्रेसर डिजाइन एंड स्ट्रक्चर द स्टार टोपोलॉजी अकॉर्डिंग टू द डिस्क्राइब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी नेटवर्क, कॉन्फ़िगर ईच डिवाइस टू कनेक्ट प्रॉपर्ली इन द मेन सर्वर, ये हमने कर लिया। उसके बाद हमें क्या कहा गया, note you can use a PC after completing your network design, take a screenshot of the network setup and paste it into your MS Word solution file। तो इसको हमने solution file में बेसिकली अपलोड एम्बेड करना है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर बेसिकली हमारे पास इसको पैकेट ट्रेसर जो है ना, मैं इसका जो है ना स्क्रीनशॉट लूँगा, ठीक है। उसे स्निपिंग टूल की हेल्प से आपने ले लेना है, ठीक है। इस तरह से लेके तो इसको भी मैंने पेस्ट कर देना है अपनी फाइल के अंदर। यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर आपने लिख देना है सॉल्यूशन, ठीक है ना। यहाँ से मैं इसको एंटर करता हूँ और सॉल्यूशन,
ठीक है, बाकी इसकी फाइल की आप जिस तरह से चाहें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये एक ही पेज पर आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं इसको पेज लेआउट और कोई बॉर्डर वगैरह आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं ये बॉर्डर ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पर आपने बेसिकली अपने सब्जेक्ट का नेम राइट करना है। CS610 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट है, असाइनमेंट, और इसको एंटर कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपने कंट्रोल लेफ्ट और यहाँ पर आईडी, सॉरी पहले नेम, और उसके बाद आपने यहाँ पर राइट कर देनी है अपनी आईडी, और उसके बाद इसको सेव करके आपने सबमिट करवा देनी है। ठीक है, इस तरह से बेसिकली आपने अपनी टोटली जो असाइनमेंट है उसको क्रिएट करना है। आई होप सो कि आपको सारे जो कंसेप्ट होंगे इस असाइनमेंट के रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे। और आपको फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर किसी चीज़ का आपको समझ नहीं आती तो आप नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंशाल्लाह मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।